দুর্গা পূজার সময়তো শুট এন্ড সাইট অর্ডার থাকে, আমি অর্ডার উইথড্র করা নাই, চলি আছে। গতিকে ধুবুৰীত গণ্ডগোল কৰিলে বিপদ আছে। आपराधिक मानसिकता के लोग जब पदों पे बैठ जाते हैं बड़ों पे, तो वो सूटेड साइट से ही देश और प्रदेश और सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम नहीं सुरक्षा देंगे भारतवंशियों को, तो कौन सुरक्षा देगा? वो कितने भी पैनिक में आ जाएं, कितनी भी बकवास कर लें, कितने भी उलझुल बयान दे लें, आसाम की जनता ने उनकी विदाई तय कर दी। असम के धुबरी में नवरात्र पर भी शूट एट साइट के ऑर्डर को जारी रखने का ऐलान हुआ तो असम से लेकर पूरे देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया। विपक्षी पार्टियों के निशाने पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा से लेकर उनकी पार्टी बीजेपी आ गई। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने दुर्गा पूजा के दौरान धुबरी में तनाव फैलाने और उत्पात मचाने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए हैं। हिमंता बिश्व शर्मा ने साफ कहा है कि धुबरी में अशांति की कोशिश या साजिश करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होगा। দুৰ্গা পূজা আপুনি ধুবুৰীত যি সময়ত উত্তপ্ত আছিলে সেই সময়তে গৈছিলে আৰু কিছুদিন আগতে জামায়াতে ইছলামী যি গ্ৰুপৰ অলপমান তৎপৰতা দেখা গৈছে। স্যাৰ, ধুবুৰীত কোনো উৎপাত নাই, ধুবুৰীত একো গণ্ডগোল নহয়। দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো শুট এণ্ড সাইট অৰ্ডাৰ থাকিব, আমি অৰ্ডাৰ উইথড্ৰ কৰা নাই, চলি আছে। গতিকে ধুবুৰীত গণ্ডগোল কৰিলে বিপদ আছে। 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाएगा। शायद देश में यह पहली बार है जब किसी हिंदू त्योहार पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शूट एट साइट का ऑर्डर जारी किया गया है। सवाल यह है कि ऐसे सख्त कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। धुबरी बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ संवेदनशील क्षेत्र है। शूट एट साइट का यह आदेश इसी साल जून में धुबरी में बकरीद के बाद फैले सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए जारी किया गया था, जब धुबरी में हनुमान मंदिर के पास गौवंश के अवशेष मिलने से माहौल गरमाया था। जिले में शूट एट साइट का ऑर्डर तभी लागू किया गया। अब नवरात्र के मौके पर धुबरी में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए शूट एट साइट ऑर्डर के फैसले को जारी किया गया है। इस आदेश को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा, धुबरी में सनातन धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं, ऐसे में कट्टरपंथियों से उनकी रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। लिहाजा राज्य सरकार ने धुबरी इलाके में हिंदुओं की कम आबादी को देखते हुए शूट एट साइट का ऑर्डर जारी कर दिया है। यानी धुबरी में दुर्गा पूजा तक शूट एट साइट का ऑर्डर जारी रहेगा। ये तो सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। कांग्रेस ने 71 से बांग्लादेशी अब रोहिंग्या को पाल पोस करके वहां की डेमोग्राफी को बदल दिया है। ऐसी स्थिति में अगर हम नहीं सुरक्षा देंगे भारतवंशियों को, तो कौन सुरक्षा देगा? हेमंत बिश्व शर्मा को भगवान करे लंबी आयु तक वो सत्ता में रहे। बीजेपी मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा के फैसले की तारीफ कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस पर सियासी और सांप्रदायिक घमासान शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी इस आदेश को गैंग लीडर जैसी धमकी बता रही है। ऑर्डर के पीछे आपराधिक सोच का आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे सत्ता छीन जाने के डर से पैनिक मोड में होने का हिमंता का आदेश करार दे रही है। आपराधिक मानसिकता के लोग जब पदों पे बैठ जाते हैं बड़ों पे, तो वो सूटेड साइट से ही देश और प्रदेश और सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की कोशिश करते हैं। ये गांधी का देश है, लोहिया का देश है, जयप्रकाश का देश है। यहाँ का लोकतंत्र की मजबूत जड़ें हैं और आपसी संवाद, भाईचारे और एक दूसरे के बीच में सामाजिक सौहार्द बना के ही देश चलता आया और चलेगा। ये लोकतंत्र के लिए बुरा दिन है कि बड़े पदों पर बैठे लोग ऐसे बात करते हैं जैसे कोई गैंग लीडर धमकी दे रहा हो। हेमंत बिश्व शर्मा की कुर्सी जो है वो हिल ही नहीं रही है, वो उस पे से धड़ाम से गिरने वाले हैं। तो इसलिए वो कितने भी पैनिक में आ जाएं, कितनी भी बकवास कर लें, कितने भी उलझुल बयान दे लें, आसाम की जनता ने उनकी विदाई तय कर दी। विपक्षी पार्टियों के नेता शूट एट साइट वाले ऑर्डर को अतिवादी और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बता रहे हैं। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि यह आदेश सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकता है, साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों में डर पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने इस आदेश को पर्व त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। ये राज्य सरकार को कानून व्यवस्था देखने का अधिकार है
शूट एंड साइट का ऑर्डर उनके पुलिस पदाधिकारी ने दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि देश में हर धर्म के लोगों को पूजा और इबादत करने की इजाजत है। अब ऐसे में असामाजिक तत्व अगर किसी की पूजा या इबादत को बाधित करते तो कानून कठोरतम कार्रवाई करता है। इसके लिए कोई विशेष ऑर्डर की जरूरत नहीं है। हमारी समझ है ये नियमित प्रक्रिया का एक अंग है। फिलहाल ये मुद्दा पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। विपक्ष इसे बीजेपी के ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा बता रहा है। वहीं बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का दावा है कि ये कदम केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि आदेश आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम हो सकता है, क्योंकि धुबरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सांप्रदायिक मुद्दे वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो असम में उपद्रवियों को देखते ही गोली मार देने का आदेश है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये कि सनातनी हिंदू या जो लोग पर्व मना रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये आदेश बेहद जरूरी है। लेकिन दूसरी पार्टियां या विपक्षी पार्टियां कह रही हैं ये पैनिक मोड है, जानबूझकर ध्रुवीकरण की कोशिश है। आज इसी पर बात करेंगे। मीता नाथ बोरा, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी के हमारे साथ हैं। स्वामी संतोषानंद देव जी महाराज महामंडलेश्वर हमारे साथ हैं। जगदीश शर्मा, कांग्रेस के नेता। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी हमारे साथ हैं, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। फासिल अहमद, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मीता जी, ये इस तरह का आदेश जारी करना क्यों जरूरी हो गया असम के धुबरी में? नमस्ते सभी को। अमन जी, हमारा जो धुबरी जो डिस्ट्रिक्ट है, आप सभी जानते हैं कि बहुत सेंसिटिव एक इशू है। वहां पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बहुत सारे इंसिडेंट हो रहा है, जिसके लिए हमारा असम का चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा को ये स्टेप लेना पड़ा। पिछले 2 महीना से जो धुबरी में चल रहा है, आपको शायद मालूम होगा कि जब से धुबरी में मंदिरों में कुछ जैसे काऊ का हेड का वो स्लॉटर मिला है। लास्ट वीक धुबरी में थ्रेट परसेप्शन भी आया है, क्योंकि जो एविक्शन ड्राइव हो रहा है, आप सारे भारत को भी मालूम है कि असम में एक लार्ज पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट लैंड, रिलीजियस जो सत्रो लैंड बोलते हैं, एंड फॉरेस्ट लैंड हैज बीन एनक्रोच्ड बाय इलीगल एनक्रोचर्स, मोस्ट ऑफ देम हु आर फाउंड टू बी बांग्लादेशी मियाज। और इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक एविक्शन ड्राइव शुरू किया है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि बोल रहे हैं कि सर ये विधानसभा इलेक्शन को लेके है। अगर विधानसभा इलेक्शन को लेके ऐसा या तो 2021 में भी हुआ था, यहाँ पे 2016 में भी गवर्नमेंट हुआ था, और जितना एनक्रोचेस आ रहे हैं वो लास्ट 60 इयर्स से अगर आप पैटर्न देखें लोगों ने आके यहाँ पे सेटल किया है। लेकिन सभी को बीजेपी का ऊपर ही निष्ठा है कि अगर कुछ अच्छा काम करेगा वो बीजेपी ही करेगा, और इसीलिए हेमंत बिश्व शर्मा गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठन किया था, जिन्होंने एक रिपोर्ट दिया जो ब्रह्मा कमीशन रिपोर्ट है, और उसमें पूरा अच्छा से आया कि कौन कौन सा एरिया है जहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैव एनक्रोच लैंड। जब एविक्शन शुरू हुआ तभी हमने देखा कि धुबरी में, जहां पे अगर आप सेंसस का देखें, एक बहुत डेमोग्राफिक पैटर्न है, बहुत चेंज हो गया है। धुबरी में अभी 2011 का सेंसस से आज तक अगर आप देखिए प्रोजेक्टेड जो है, वहां पे मुस्लिम समुदाय का लग बहुत बढ़ गया है, और धुबरी असम का जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक अच्छा खासा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश से। तो आप जान ही सकते हैं एनक्रोचेस कहाँ से आ रहे हैं। तो वहीं पे जहाँ पे जमीयत-उल का थ्रेट आता है, जब एविक्शन किया जाता है और हमारा ही लोगों को धुबरी में बैठे उनको कॉल आता है कि आप ये आपका मुख्यमंत्री को बोलिए कि एविक्शन रोकने के लिए, नहीं तो हम लोग वहां पे दंगा करेंगे। कुल मिलाकर ज्योग्राफिकल कंडीशन और वहां की आबादी के हिसाब से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक फैसला बीजेपी की सरकार, हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार ने लिया है। जगदीश जी वैसे भी कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो आप लोग क्यों कह रहे हैं कि पैनिक मोड में बीजेपी की सरकार या हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार? देखिए विद्यानाथ झा जी, जब एक राजा फेल हो जाता ना या मुख्यमंत्री फेल हो जाता, आखिरी हथियार होता है शूट एंड साइट का। ये अंग्रेजों ने भी ये करा था लास्ट में जब वो फेल हो गए थे, और हिटलर भी ये करता था। सरकार भी इस रूप में आ गया, क्योंकि राहुल गांधी जी ने हाथ पकड़ लिया वोट चोरी करते हुए। राहुल गांधी जी ने वोट चोरी करते पकड़ लिया है। आवाज नहीं जा रही भाई, क्या रहे? नहीं, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जगदीश। चोरी को पकड़ रहे हैं क्या आजकल? हो गए हैं अब इनसे।
ये भारत के अंदर नया काम हो रहा है, चोर चोरी को पकड़ने जा रहे हैं, बताओ यार, कमाल हो गया। चोर पकड़ लिए हैं और जो चोरों के सरगना है उनको बच्चा कह रहा है, उनसे गलवैया कर रहे हैं, छोड़ो, और फिर खुद जो चोरी के आरोप में फंसे हुए हैं, जमानत पर रिहा है, वो देश को चोर बता रहे हैं। आप देखिए, चोरी पकड़ी गई में खाते हैं, थाली में छेद करने की परंपरा लोकसभा के मंदिर में तो कांग्रेस की हो सकती है। नेता कह रहे हैं वोट। अब देखिए, चोरों के सरगना अगर ये कहे कि हम चोरी कर रहे हैं, चोरी पकड़ रहे हैं, देखिए चोरी कर रहे हैं ये तो समझ में आता है, लेकिन चोरी पकड़ रहे हैं ये आपकी बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा देश के अंदर। भाई ये पता है कि कांग्रेस चोरों की सरगना है, कांग्रेस चोरों को प्रोत्साहन देती है, कांग्रेस सजाए आपको चोरों के साथ मंच साझा करती है, उनसे गलवैया करती है। पकड़ लिया है। अरे भाई साहब, आपको तो चोर, आपको ये कहना चाहिए हाँ हमने चोरी करी है, लेकिन जो है ना, आपको चोरी पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। विनोद बंसल जी, कभी थानेदार नहीं हो सकता भाई। विनोद जी एक सेकंड मुद्दे से मत भटकिए। जगदीश जी मुद्दे पर रहिए। जगदीश शर्मा जी मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर बोलिए। मैंने जब इन्होंने चोर की बात करी तो मैं कह रहा हूं चोरों के सरगना तो कांग्रेस में भरे पड़े हैं ना जी। ठीक है सर, ओके। कांग्रेस चोरों की सरगना है। देश के अंदर एक बार जगदीश जी कंप्लीट कर लो, उसके बाद विनोद जी आपके पास। धर्म को इन्होंने चोरा, देश के स्वत्व को इन्होंने चोरा, देश की मान मर्यादाओं को इन्होंने चोरा, देश के 4 लाख मंदिरों को इन्होंने चोरा। आप बताइए, कांग्रेस ने देश के 4 लाख मंदिरों पर कब्जा कर रखा है। ये इससे बड़ा चोर और मैं कहता हूँ डकैत कौन होगा? इससे बड़ा नीच काम और कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हिंदुओं को आतंकवादी साबित करना, हिंदुओं को भगवा को आतंकवादी कहना, ये कांग्रेस का ही काम है भाई। इससे बड़ी चोरी कोई नहीं हो सकती। चोरों को कम से कम चोर पकड़ने की बात मत करो। ये चोरों को थानेदार नहीं बनाया जा सकता। एक सेकंड बात असम की हो रही है, जगदीश जी, शूट एट साइड की बात हो रही है। विनोद बंसल जी और जगदीश शर्मा जी एक एक करके तो बोलिए। जगदीश शर्मा जी एक सेकंड रुक जाइए। चोर पकड़े गए हैं, चोर। चलिए ठीक है, आप दोनों लोग अगर मुद्दे पर नहीं बोलना चाहते, सवाल नहीं सुनना चाहते हैं, तो मुझे दूसरे मेहमानों के पास जाना पड़ेगा। विनोद जी एक सेकंड रुक जाइएगा सर, मैं आपके पास आऊंगा तो आप बोलना शुरू कीजिएगा। लेकिन एक बार जगदीश शर्मा, क्यों आप लोगों को लग रहा है कि असम में जो आदेश हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने दिया है, वो कोई देश में पहली बार तो इस तरह का आदेश आया नहीं है, और ये तो पहले से चल रहा है। वहां पर अगर पर्व है, त्योहार है, वहां पर प्रिकॉशन के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, तो आप लोगों को तो सराहना करनी चाहिए कि वहां पर तनाव नहीं बढ़ेगा। विद्यानाथ झा जी, सरकार माहौल खराब कर रही है। इनका कोई भी धर्म आपस में लड़ना नहीं चाहता। ये आदेश देके तो माहौल खराब कर रही है। हिंदू भी लड़ना नहीं चाहता, मुसलमान भी लड़ना चाहता, काम धंधे नहीं, बेचारे बेरोजगार बैठे बच्चों पालने की बात करें। इस तरह के आदेश देश में लोकतंत्र जहां होगा, इस तरह के आदेश नहीं चलते। तभी तो जगदीश शर्मा जी एक नवीन बांग्ला नाम का संगठन है, जानते हैं उसको? बाहर जो ना गौमांस मिला। जगदीश शर्मा जी एक नवीन बांग्ला नाम का संगठन है, जानते हैं उसको? भाई जब मैं कह रहा हूं, नहीं जानते होंगे आप, मैं बता देता हूं आपको। इस संगठन ने असम के धुबरी में बांग्लादेश में इस जिले को मिलाने का पोस्टर लगा दिया, पकड़ के जेल में डालना। इसी जिले में मंदिर में गौमांस रख दिया गया, वहां पर तनाव बढ़ गया, वहां पर हालात बेकाबू होने लग गए। अगर ऐसी जगह तो पर सरकार क्या कर रही है भाई? सर मैं वही तो, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? जगदीश जी सरकार क्या कर रही है? वो क्या करना चाहिए? खुले हैं, सरकार को क्या करना चाहिए? क्यों है? सरकार को हाथ पर हाथ रख के बैठना चाहिए क्या? जगदीश जी आपकी सरकार होती तो आप हाथ पर हाथ रखकर बैठते, सरकार को आप शूट एट साइड का ऑर्डर इसलिए नहीं देते क्योंकि दूसरे धर्म के लोग गोली मार देना चाहिए। वोट बैंक है, सरकार को उनको देखते गोली मार देना चाहिए। साइड का ऑर्डर सिर्फ इसलिए नहीं देते क्योंकि आप उसमें धर्म देखते, जो नहीं कर पाए, हिंदू है मुसलमान है, आतंकवादी लगातार देश में आ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि आप शूट एंड साइड का ऑर्डर सिर्फ इसलिए नहीं देते, ये सरकारों का काम है, क्योंकि आप लोगों को उसमें धर्म दिखाई देता। अजीत डबल, ईडी, सीबीआई और रॉ क्या कर रहे हैं? ठीक है, क्या कर रही हैं इनकी एजेंसियां? मेरे सवाल का जवाब है आपके पास बांग्लादेशी। मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ शूट एंड साइड का ऑर्डर इसलिए नहीं देते क्योंकि आपको उसमें धर्म दिखता। भले ही असम का वो जिला बांग्लादेश के बेहद करीब होने की वजह से बेहद संवेदनशील हो। लोकतंत्र में ये चीज नहीं होती है। लोकतंत्र में शूट एंड साइड का ऑर्डर नहीं होता है, साइड नहीं होते हैं। जहां आतंकवाद होता है वहीं ऑर्डर होते हैं। आतंकवादियों को पकड़ना सरकार का धर्म है, विनोद बंसल जी बोलिए। अध्यक्षों का धर्म है, वहां बीजेपी की सरकार और सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार। ठीक है सर, क्यों घूम रहे हैं? गवर्नमेंट ने डिटेक्शन शुरू कर दिया है, बिल्कुल कह दिया। जब से बीजेपी गवर्नमेंट विरोध करते करते सही बात आ गए। जानता हूं जगदीश जी व्यक्तिगत रूप से अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन चूंकि प्रवक्ता कांग्रेस के हैं तो इसलिए उस लाइन से नहीं हट सकते। विद्या जी एक बात समझनी पड़ेगी। इन्होंने कहा कि भाई देखिए सब कुछ है, लेकिन सरकार को देखते ही और गोली मारने का आदेश देने चाहिए तो उन आतंकवादियों के विरुद्ध, और फिर दूसरी तरफ जब आदेश दे दिए तो इनको लग रहा क्यों दे दिए।
यही कांग्रेस का दुमुहा चेहरा है कि कहते कुछ और है, करते कुछ और है, कभी कुछ और कभी कुछ। आप मुझे बताइए कि जब आतंकवादियों पर प्रहार होता है तभी सारे के सारे बिलबिला जाते हैं, क्यों भाई? मैं कहना चाहता हूं कि जब धुबरी की जनसंख्या पहले जो है हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था कभी, आज 80% से ज्यादा मुसलमान वहां पर हो गए हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिस कदम बढ़े हैं उसको लेकर के सरकार ने अगर कोई कार्रवाई की है तो उसकी सराहना करनी चाहिए थे, लेकिन सराहना कैसे करते? इनका राजनीतिक वोट बैंक मिला रहा है, वहां पर उनको लग रहा है कि मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा, चाहे वाली देश खिसक जाए, कोई चिंता नहीं। देश भले ही बांग्लादेश में मिल जाए, कोई चिंता नहीं इनको, लेकिन ये कभी भी ये देश के साथ खड़े नहीं हो सकते, ये धर्म के साथ खड़े नहीं हो सकते। कांग्रेस ने हमेशा से, आप देखिए कि जब जून में बकरीद के दिन जिस तरह से गौ माता की हत्या हुई थी, आप मुझे बताइए, साथ नहीं है हिंदू मंदिर के सामने गौमत फेंक दिया था, क्या कांग्रेस या कांग्रेसी कुनबे का कोई भी राजनीतिक दल किसी ने छोटा सा ट्वीट भी किया था कि विद्यानाथ जी पूछिए इनसे, क्या राहुल गांधी ने, प्रियंका ने, सोनिया ने, ममता ने, किसी और ने कोई एक ट्वीट किया है कि घटना की निंदा करते हुए हाँ जिन्होंने ऐसा कुकृत्य किया उसको गिरफ्तार करना चाहिए? नहीं करेंगे। और जब और ये देखिए धुबरी एक ऐसा जिला है जहाँ पर जगदीश शर्मा जी एक दूसरे को मत बोलिए, लेकिन आज जो है वहां पर जो है ना, आप लोग देशद्रोही हो। आज स्थिति ये बन गई है कि धुबरी के अंदर वो उन्हीं माता दुर्गा के भक्तों को मारा जा रहा है, पंडालों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को पवित्र किया जा रहा है, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। जगदीश शर्मा आप कह रहे हैं कि सरकार डरी हुई रहती है तो इस तरह का आदेश होता है, लेकिन एक खबर इस बीच आ रही है, जरा मैं बता देता हूं, सुन लीजिए। एक खबर गुजरात से है, हालांकि एक खबर गुजरात के वडोदरा में शांति भंग करने की कोशिश हुई है, उपद्रवियों ने गणेश प्रतिमा पर अंडे फेंक दिए हैं। वार्ड 17 के निर्मल पार्क में उपद्रवियों ने हंगामा कर दिया है। गणेश प्रतिमा को लेकर एक समूह जा रहा था, मौके पर पहुंची हुई पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन गुजरात में गणेश की प्रतिमा पर अंडा फेंका गया है। अब सोचिए, असम का धुबरी जिला जो बेहद संवेदनशील है, जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगा हुआ है, जहां पर इसी साल जून महीने में तनाव बढ़ गया था क्योंकि मंदिर के सामने गौ मांस डाल दिया गया था। अब ऐसे जिले में और ऐसी जगहों पर अगर जरूरत पड़ने पर शूट एंड साइट का ऑर्डर नहीं होगा तो फिर क्या बॉर्डर पर ही शूट एंड साइट का ऑर्डर होगा? सिर्फ पाकिस्तानी घुसपैठिए देखे जाएंगे, वहीं पर शूट एंड साइट का ऑर्डर होगा। विद्यानाथ या पाकिस्तान हमला करते हैं तो वहीं पर शूट एंड साइट का ऑर्डर होगा। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। का नतीजा है सर, आपकी सरकार में कहां कब शूट एंड साइट का ऑर्डर हुआ? दिखा दूं, बता दूं जगदीश शर्मा जी, आपको मैं बता सकता हूं, पूरी रिसर्च है मेरे पास, लेकिन बात यह नहीं है कि आपने क्यों किया, बात यह है कि अगर हुआ है तो उसके पीछे राजनीति है या वहां पर शांति बहाली की कोशिश है। स्वामी संतोषानंद जी, क्या इसमें हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है? क्या जानबूझकर ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? क्या हिंदुओं की सरकार है इसलिए इस तरह का आदेश दे दिया गया है? सबसे पहले मैं टाइम्स नाउ के सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। विद्यानाथ झा जी, हृदय से बहुत साधुवाद। यह बहुत ही महान विषय है और बहुत ही हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ा एक शर्म की विषय है। ये बहुत बड़ा ये बात ये हेमंत शर्मा जी जो कहे, पूरा भारत देश के संत हिंदू हेमंत शर्मा जी आपके बात से सहमत है। यदि धुबरी में असम के वह जिला जहां मुसलमानों की आबादी 80% बढ़ गई है, यदि आप हमारे मंदिर पे यदि गाय का मांस, गाय का सरा कट रखोगे तो आपका क्या मैं पूजा करूंगा? हेमंत शर्मा जी ने जो आदेश दिया वो इसलिए आदेश दिया क्योंकि वो अशांति फैलाने का यदि काम करोगे, हिंदुस्तान में रह करके यदि हिंदुओं के हित की बात नहीं करोगे तो आपको जो आदेश दिया गया है वह लॉ एंड ऑर्डर के तहत दिया गया है। और मैं कहूं आपको एक बात, जब तक कांग्रेस की सरकार भारत देश में रही, आपने आदेश किसे दिया? गौ भक्तों पे गोली चलाई, संतों पे जानलेवा हमला करवाया, भगवा को आतंकवाद करने का कोशिश किया। और आज का जगदीश शर्मा क्या कह रहे हैं? हम देशद्रोही हैं। भाई क्या देशद्रोही है बीएचपी? क्या देशद्रोही है बीएचपी? शर्म आनी चाहिए आपको। बीएचपी को देशद्रोही करने का काम करते हो, शर्म मिलनी चाहिए आपको। किसने करा? शर्म करो। मुसलमानों के तलबे चाटने वाले, तुम नहीं तो मुसलमानों के तलबे चाटने वाले, ध्यान रखना। भाईचारे की ब्राह्मण कुल में जन्म लिए
तुम भी भाजपा शर्म नहीं आती है? हिंदू ब्राह्मण कुल में जन्म लेके शर्म नहीं आती है? हमारे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हो। आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम सिर्फ कांग्रेस ने किया, सिर्फ कांग्रेस ने किया। और आने वाली पीढ़ियों को बचाने का काम ये संघ, ये बीएसपी, भारतीय जनता पार्टी, भारत के संत समाज कर रहा है। भारत के संत समाज जो कर रहा है उसे आज सुनने की आवश्यकता है। पूरे कांग्रेस आने वाले समय में एक वोट के लिए तरसेगी, ध्यान रखना इस बात को। भारत देश के सारे हिंदू जाग चुके हैं। हिंदू का राज, कितनी दुख की बात है। सुनो, मैं बीच में नहीं बोला था, सुनो ध्यान से शर्मा जी, डूब मरो, आप ध्यान से सुनो। डूब के मरना तुम्हारा काम है, डूब के मरने का काम ये राहुल सोनिया करेगी। आने वाले समय में होगा। अरे शर्म नहीं आती? आज गणेश पूजा हो रहा है पूरे भारत देश में और अंडा फेंकने का काम कर रहा है। सही दिशा पर ले जाने का हो सकता है गणेश शर्मा पे, गणेश भगवान पे जो अंडा फेंकने का काम किया, हिंदू मुसलमान, ये कांग्रेसी का काम है, ये कांग्रेसी का काम है, ये मुसलमान का काम हो सकता है, ये उपद्रव फैलाने का काम हो सकता है। तब तक यही ये उपद्रव शांत करने का काम करो कांग्रेसी, तभी आने वाले समय में कुछ लोग में मानेंगे, नहीं तो आने वाले समय में पूरा पत्ता सफाया हो जाएगा, पूरा पत्ता सफाया। हिंदुओं को मत मरवाओ महात्मा। शर्मा जी आप शांत रहिए। जगदीश जी, महाराज जी, महाराज जी एक सेकंड, और जगदीश जी रुक जाइए। जगदीश जी मैं बार बार कहता हूं कि एक दूसरे के ऊपर मत बोला कीजिए, खतरे में है। दर्शक कंफ्यूज हो जाता है कि आप क्या बोल रहे हैं और दूसरे जो गेस्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए एक एक करके बोला कीजिए। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, सर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य स्तर पर, अगर आ रहा हूं विनोद जी, राज्य एक सेकंड सर आ रहा हूं। आज आपके डिबेट में कांग्रेस ने पूज्य संतों का अपमान किया है। ये कहकर के कांग्रेस ने ये कहा है कि पूज्य ये संत जो है ना हिंदुओं को मरवा रहे हैं, ये क्या मजाक है? ये इस व्यक्ति को बोलिए माफी मांगेगा, ये नाम से जगदीश है, इन्हें माफी मांगना चाहिए। ऐसा अब सब कहने के लिए ये कांग्रेस की नीति है। जो भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उनका अपमान करने का काम कांग्रेसियों ने किया है। नाम से हिंदू और काम से आप लोगों ने बाहर बैठा, काम से हिंदू द्रोही है। शंकराचार्य बुलाए नहीं है प्रधानमंत्री जी। आप जैसे प्रवक्ता को, जगदीश शर्मा जैसे प्रवक्ता को जो सनातन के दुश्मन हैं उन्हें हटा देना चाहिए। महाराज एक सेकंड, जगदीश शर्मा जी मैं माफी के साथ कह रहा हूं, अब जो भी पैनलिस्ट अपने घर में पूजा करते हैं, जगदीश जी मैं माफी के साथ कह रहा हूं और मुझे कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। जो भी गेस्ट पैनलिस्ट मेरे सवाल के बिना या मेरे कहे बिना अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो माफी के साथ मैं उनकी आवाज को कम करवा दूंगा या डाउन करवा दूंगा। इसीलिए जब मैं बोलूंगा, मैं आपके पास आऊंगा, आप उंगली उठाइए अगर जवाब देना चाहते हैं, मैं आपके पास आऊंगा, आपको वक्त दूंगा, आप बोलिएगा। लेकिन सही बात यह है कि मछली बाजार इसको नहीं बनने दीजिए डिबेट को, एक एक करके बोलिए, ठीक है। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, सर अगर कानून व्यवस्था कहीं पर खराब हो रही है, उस प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहां पर कानून व्यवस्था को कैसे बनाकर रखें। तो अगर हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार कह रही है कि शूट एंड साइट, अगर कोई उपद्रवी है तो देखते ही उसको गोली मार दो, यह इलाका बांग्लादेश के बॉर्डर से लगा हुआ है, यहां पर पहले भी उपद्रव करने की कोशिश हो चुकी है, यहां पर तनाव रह चुका है, यहां पर बांग्लादेश में इस जिले को मिलाने की साजिश रची जा चुकी है। तो इसमें हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण, राजनीतिक फायदा दिखाई दे रहा है या कानून व्यवस्था है? सबसे पहली बात तो यह है भाई, इतनी देर से मैं डिबेट को सुन रहा हूँ, कोशिश हो रही है और कुछ नहीं है। दरमियान में जगदीश जी के कौन बोला पहले, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और किसी भी कौमी मिल्ली मसाइल को लेकर के, किसी भी देश के मसाइल को हल करने का तरीका गोली चलाना नहीं है। उसके लिए तहकीक होनी चाहिए, उसके लिए तफ्तीश होनी चाहिए, उसके तफ्तीश और तहकीक के साथ अमन को बहाल करना चाहिए, ना कि गोली चला के। ये मुख्यमंत्री की कायरता है, कायर मुख्यमंत्री है वो, और वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अजहरी साहब सुनो फेंक दे रहा है अजहरी जी, मेरा सवाल है, कोई अंडा फेंक दे रहा है, कोई मांस फेंक दे रहा है, कोई उपद्रव कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि उनको क्या आरती उतारें? गणेश जी को आरती नहीं उतार कर उन लोगों को आरती उतारे। अरे भाई, तहकीक तफ्तीश के लिए जो खुफिया विभाग है वो कहाँ है, किस सुरंग में घुसे हुए हैं, बताओ ना आप हमें। साफ बोल रही थी अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के धुबरी में जो सनातन धर्मी है वो अल्पसंख्यक हो गए,
इशारा क्या उनका ये नहीं है कि मतलब मुसलमानों को टारगेट करके मुसलमानों को मारना है। अगर किसी ने गौमांस रखा है किसी मंदिर के सामने तो क्या उनके पास तहकीक करने के लिए, तफ्तीश करने के लिए, ऐसे चेहरे देखने के लिए क्या कोई विभाग नहीं था? हिंदू मुस्लिम का बात है ही नहीं। मैं बार बोल रही हूँ, मुसलमानों को टारगेट करना है, मुसलमानों को टारगेट करता है। सीएम का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज है, मेरी बात सुनिए पहले, तो इसलिए ये हिंदू मुस्लिम का बात मत कीजिए। दिसंबर 2024 से आप देख रहे हैं कि काफी सारा एक्सट्रीमिस्ट जो है वो धुबरी में घुसे आए हैं और वो थ्रेट दे रहे हैं। बांग्ला टीम भी यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है। अगर आप जो देखेंगे जो अरेस्ट हुआ है शहीद अली अजहर रहमान, यहाँ ऐसे बहुत सारे 14 लोगों को ऐसे अरेस्ट किया गया है और जहीर अली का मुसलमानों को टारगेट करो। सीधा मुख्यमंत्री मेरा एक सवाल है नहीं भारत में। अजहरी जी मेरा सवाल आपसे है, इसलिए हिंदू मुख्यमंत्री कोई नहीं है भारत में। थ्रेट परसेप्शन आप दे रही हो, सफाई आप दे रही हो। इंडिजिनियस मुस्लिम ही सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि हम। अरे धुबरी में आप बकौल आपकी पार्टी और आपके धुबरी में सनातन धर्मी जो है वो अल्पसंख्यक हो गए। तो भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक है, भारत में मुसलमानों को क्या सुरक्षा दे रहे हो आप? अभी 12वीं शरीफ का जुलूस निकलेगा, बताओ क्या शूट सुनो क्या शूट करने के आदेश आएंगे? और डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा का जो स्टेप्स है उसके साथ है। चारों तरफ से जुल्म आप लोग कर रहे हो, चारों तरफ से मार रहे हो मुसलमानों को, फिर भी बेचारे बने हुए पड़ो टीवी चैनलों पर बैठ करके। बचाइए, टीवी चैनलों पर बेचारे आप लोग बन जाते हो। कोई गली, कोई रास्ता, कोई बस्ती, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, परिषद के कार्यकर्ताओं का मुसलमानों पर जुल्म न हो। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, पैनलिस्ट तक, सबको जो मन में आ रहा है अजहरी जी कह रहे हैं आप लोग, और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग बेचारा है, आप लोग बेचारा है, आप लोग बेचारा है, आप लोग बेचारा है। ये विक्टिम कार्ड है आप लोगों का, ये विक्टिम कार्ड है आप लोगों का। और अगर उपद्रवी मुसलमान है तो सिर्फ उनको इसलिए उनको शूट नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसलिए उनको शूट नहीं किया जाएगा कि अजहरी जी को दिक्कत हो जाएगी, वो धर्म विशेष से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इसलिए उसको शूट नहीं किया जाएगा। मुसलमानों के दामन में कब अगर मुसलमान आतंकी बनकर देश में आएंगे तो उनको गोली मारी जाएगी, अगर मुसलमान उपद्रवी बनकर देश में आएंगे तो उनको गोली मारी जाएगी, अगर मुसलमान देश में उपद्रव फैलाएगा तो गोली मारी जाएगी। सरकार चला नहीं रही, उसमें धर्म नहीं देखा जाएगा। यही कहोगे आप, धर्म देख के मार रहा है। ये जो पाकिस्तानी आतंकी आपके भाई है क्या? ये बांग्लादेशी आतंकी आपके उपद्रवी आपके भाई है क्या, जो हमसे धुबरी को अलग करना चाहते हैं? बोलिए, मैं पहुंच गया पाकिस्तान। तो आपका दर्द क्यों छलक रहा है? कुछ नहीं कर सकते। आपका दर्द क्यों छलक रहा है अजहरी जी? आपका दर्द क्यों छलकता है उन मुसलमानों के लिए जो आतंकी उपद्रवी है? आपका दर्द उन मुसलमानों के लिए नहीं छलकना चाहिए जो उपद्रवी है और आतंकवादी है। आप भाजपा की मीडिया हो, आप खरीदी हुई मीडिया। सर मुझे कुछ भी कह लीजिए, सच नहीं बोल सकते हो, मुझे कुछ भी कह लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। देश के लिए लड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो सामने खड़ा, देश के लिए लड़ूंगा और शब्दों का ब्रह्मास्त्र तब तक चलाता रहूंगा जब तक आप जैसे लोग जो आतंकवादी हो चाहे उपद्रवी हो उनको सिर्फ इसलिए छूट दे सकते हैं क्योंकि वो मुसलमान है। आप जैसे बेअदब पत्रकार, आप जैसे लोग आतंकवादी और उपद्रवियों को इसलिए छूट देंगे क्योंकि वो मुसलमान है, तो आप लोगों पर मैं ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। आप खड़े हुए, आप लोगों पर शब्दों का ब्रह्मास्त्र मेरा चलता रहेगा सर। जालिमों के साथ भी खड़े हुए हो आप। मैं तो आपके साथ भी खड़ा हूं, मैं तो आपके साथ भी खड़ा हूं, पैनल में आपको भी बिठाया है सर, क्योंकि मुझे पता है ना आतंकवादी है ना आप उपद्रवी हैं। अजहरी जी हिंदुस्तान के एक मुसलमान है, इस देश का नागरिक है। अजहरी जी ध्यान से सुनिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा। अजहरी जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत दिल की बात कहना चाहूंगा। आप ये बताइए, आप तो सुनिए, जनता पार्टी के प्रवक्ता बन करके कर रहे हो। नहीं, आप एक बात ध्यान से सुनिए। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं हेमंत शर्मा जी कायर हैं, देश की सत्ता में बैठने वाली सरकार कायर है। मुख्यमंत्री है वो। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से।
मुसलमानों का दुश्मन है वो, आतंकवादी का साथ देने वाले अजहरी। मुसलमानों को हमें तो लगता है कि हाफिज सईद के भेजे हुए एजेंट तो नहीं हो। दुश्मन है वो, हाफिज सईद के अरे एजेंट हाफिज मत सईद बनो। हमारी जूतियों में, हाफिज सईद के हाफिज एजेंट सईद मत हमारी बनो। जूतियों में, तुम्हारे मैं दिमागों कह रहा में। हूं देश में रहोगे अरे हाफिज तो सईद हमारी भगवान जूतियों राम में, का इस सम्मान तरह की करो, भाषा और इस तरह की बातों देश का का सम्मान करो, इस तरह की भाषा और इस तरह की बातों सम्मान का करो। कीजिए आप लोग। देश का सम्मान करना होगा। रुक जाइए महाराज जी, जब नहीं तक आप देश का सम्मान नहीं करेंगे, ठीक देश है। की सरकार का सम्मान हाफिज सईद करना होगा। मोहम्मद अजहरी की ठीक है, जूतियों में एक सेकंड सरकार चाहती है शांति व्यवस्था को कायम विनोद करना। बंसल जी, विनोद आप बंसल जी को लोगों के स्क्रीन पर दिमागों रखिए। में है। सरकार विनोद बंसल जी को चाहती है स्क्रीन पर रखिए। देश महाराज जी में अब एक मिनट रुक शांति जाइए। कायम करना। फाजिल अहमद जी के पास तो मैं जा ही नहीं पाया हूं अभी तक। विनोद बंसल जी, हमको सरकार क्या ये देखकर कोई आदेश पारित करती है कि उसमें कौन सा व्यक्ति किस धर्म का है, कोई उपद्रवी अगर हिंदू है या मुसलमान भारतीय है, वो जनता देखकर पार्टी आप के लोग प्रवक्ता कोई ने आदेश साबित कर दिया है, पारित हाँ, करते बात हैं, करके। या फिर ये देखकर पारित करते हैं कोई आदेश कि भाई इससे शांति बनी रहे, प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी रहे। साबित कर दिया है। विनोद जी, देखिए विद्या जी, एक बात बड़ी क्लियर होगी आपकी टीवी चैनल की डिबेट में आज कि देखिए ये जो मौलाना बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं कि पाकिस्तान में इनके लिए भी ताली बजाए। कुछ हमारे भारत के विपक्षी नेता हैं जिनके बात पर ताली बजती है। अब इनके वीडियो को लेकर के पूरे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को घुमाया जाएगा। आप सोचिए ना, ये वो चाहते हैं, ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि भारत विरोधी भाषा बोलूं मैं और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हीरो बन जाऊं। ये अजहरी जो जैसे लोग जो है ना जी, ये नहीं समझते कि मेरे देश की सीमाएं असुरक्षित हैं। मेरे देश की सीमाओं पर इस तरह के खतरे मंडरा रहे हैं जो कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के कारण क्रिएट हो रहे हैं। और अगर किसी उपद्रवी को गोली मारने के आदेश अगर देते हैं तो इनको तो ताली बजानी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी मुसलमान को मारने के लिए हम गोली चलाएंगे, वो देखते ही गोली मारने के आदेश उपद्रवियों के लिए है, न कि किसी हिंदू मुसलमान के लिए। पता नहीं इनको उपद्रवियों के अंदर मुसलमान कहां से नजर आ जाता है। आप मुझे बताइए कि इनको मुसलमानों के अंदर सिर्फ उपद्रवी नजर आते हैं क्या? इतना जी इनसे पूछिए, क्या मुसलमान सारे के सारे उपद्रवी होते हैं क्या? इसकी वजह से ये कह रहे हैं कि आखिरकार मुसलमानों को मारने की स्ट्रेटजी है। अरे भाई उपद्रव नहीं करोगे तो गोली क्यों लगेगी? अगर उपद्रव करोगे तो बचने क्यों चाहिए? आप मुझे बताइए ना। अरे मौलाना, आप क्यों अपनी कौम को उपद्रवी बनाना चाहते हो? और क्यों आप उनको बेहतर उरों के जंगलों में फंसा करके उनको जान जोखिम में डालते हो उनकी? आखिरकार आपके जैसे मौलाना हैं जिसके कारण देश में शांति फैलती है, आपके जैसे मौलाना हैं जिसके कारण मुस्लिम यूथ मरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अजहरी जी, आपके जैसे मौलाना हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। जब आप बोल रहे थे कोई दूसरा बोल रहा था, विक्टिम कार्ड अब आपके पास आऊंगा तो आप बोलिएगा। किसी के बीच में बोलेंगे सर, आपके पास आऊंगा तो आप बोलिएगा। आपको पता है मैं पूरा वक्त देता हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अजहरी जी। अगर कोई गलत बोलेगा उसको टोकूंगा भी और उसको सवाल भी करूंगा। आप अपना काम, अपनी बातें रखिएगा जब मैं आपके पास आऊंगा। विनोद बंसल जी को कंप्लीट करने दीजिए। 20 सेकंड में विनोद जी आप कंप्लीट कीजिए। इनको कुछ भी बोलने का कोई लाभ नहीं है। विनोद जी 20 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। देखिए विद्यानंद जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए इनके सामने कुछ भी बोलना भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। क्योंकि देखिए इन्होंने करना वही है जो एजेंडा लेके आए। गलत बात है। भारत विरोधी एजेंडा, भारत विरोधी मानसिकता। नहीं, ये गलत बात है। देखिए पाकिस्तान परस्त, बांग्लादेश परस्त मानसिकता के साथ में ये लोग काम करते हैं और उपद्रवियों को भी मुसलमान बताते हैं। सर, मुझे बहुत सीनियर हो लोग, आप लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आखिरकार अच्छा नहीं लगता सर, सुनने वाले भी क्या सोचते होंगे? क्या जी, मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि उपद्रवियों को मुसलमान क्यों बताते हैं? ये मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार उपद्रवियों को मुसलमान क्यों बताते हैं? क्या किसी की गोली से क्या आऊंगा मैं लौटकर आपके पास। बीजेपी की प्रवक्ता भी बोलना चाहती हैं, मैं आऊंगा लौट के आपके पास। फाजिल अहमद जी, अपराधी मरा होगा। असम सरकार के आदेश में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मुसलमानों को देखते ही गोली मार दो। असम सरकार के आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि उपद्रवी अगर दिखाई देते हैं, उपद्रव करने की कोशिश करते हैं, तो देखते ही उनको गोली मार दो। आप लोग क्यों मानकर बैठे हुए हैं कि उपद्रवी मुसलमान ही होंगे? आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं कि अगर शूट एंड साइट का ऑर्डर आया है तो आपके खिलाफ ही आया है? फाजिल भाई, सबकी जानकारी में एक बात डाल दें कि 2014 से पहले हेमंता विश्वकर्मा भी कांग्रेस ही लीडर थे। हाँ। और उनके ऊपर टाटा के तहत उल्फा से उनके अच्छे संबंध थे और इस पर 2 FIR भी लॉन्च है, उस पर कार्रवाई भी हुई है उनके ऊपर। इसलिए वो अलगाववादी विचारधारा के व्यक्ति तो पहले से ही हैं। और चूंकि कांग्रेस में थे तो हम लोग नहीं बोलते थे तब तो तीर हमारे ऊपर था। दूसरी बात, 2014 तीर आपके ऊपर होती है तो आप लोग नहीं बोलते, चुप हो जाते हैं। ठीक है, हम तो अपनी बात खुद बोल दिए आपको। 2014 से पहले आसाम के कोकड़ा झार जंगल में 300 मुसलमानों को पैंट उतार के देख करके गोली मारी गई। 300 मुसलमानों को।
इसको आपके लेकर भाई पूरे थे? देश में हल्ला मचा। वो आपके भाई थे? क्या कर रहे थे वो? आप बोल देते हैं थोड़ा, क्या कर रहे थे वो? आपके भाई थे? अब आगे आ तो रहा हूँ, थोड़ा पूरा तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए। बता दो ना, ये यही कह रहा हूँ कि टुकड़ा जब जंगल में जी, पैंट उतार मैं करके 300 कुछ मुसलमानों की हत्या पहले की। गोली की बात मत करो, इसी बात से गोली क्यों नाराज मारी होकर ये लोगों बता ने दो जरा। कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी भाई साहब, को वोट गोली दिया। क्यों मारी? और कब जब की बात भारतीय है? जनता पार्टी को वोट दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने अल्फा से संबंध रखने वाले, उल्फा आतंकवादी संगठन से संबंध रखने वाले हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। तो हम कहते हैं कि हमारे भोजपुरी में कहावत है कि जकरा खातिर अलगा भेल हुए पड़ल बखरा। जिस बात के लिए हम अलग हुए वही हमारे हिस्से में आ गया। तो हेमंता विश्व शर्मा उस समय कांग्रेस के नेता थे जब मुसलमानों को धर्म पूछ करके मारा गया, 300 मुसलमानों को हत्या कर दी गई। अब वहां पे जो है हेमंता विश्व शर्मा, हम तो बहुत खुश हैं इस ऑर्डर से। इसलिए खुश हैं कि जब कोई हिंदू पठानी सूट पहन के टोपी लगा के अगर दंगा करेगा तो गोली तो उसको भी लगेगी, तो मालूम तो हो जाएगा ना कि दंगाई में कौन हिंदू कौन मुसलमान है। हम तो बहुत खुश हैं इस बात से। बिल्कुल पठानी सूट की क्या जरूरत है? चलनी के भेजे हुए भाई, हैं भाई। गोली लगेगी। पठानी सूट सूट कोई भी फाजिल पहन अहमद जी, खराब करने फाजिल के अहमद जी, टोपी हो या गोल टीका ये हो, आ रहा है। गोल टोपी हो, आज तक कभी किसी हिंदू ने पठान सूट पहन करके लड़ाई करने का काम नहीं किया है। फाजिल अहमद जी ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, कभी किसी हिंदू ने ऐसा घटिया काम नहीं किया। जब भी काम किया है तो आपके ही लोगों ने किया है, जिहादी मानसिकता के लोगों ने किया है। जिहादी मानसिकता के लोग ने जन्नत जाने के लिए काम करते हैं, जन्नत जाने के लिए सब काम करते हैं वो। सुनिए ध्यान से जाएंगे ना फाजिल अहमद जी, ये बात मत बोलिए हिंदुओं के लिए, हिंदू की तरह मुसलमान है। अब ये हिंदुओं के लिए बात मत बोलिए कि पठान सूट पहन करके जाते हैं, उपद्रव करते हैं। और बीजेपी आज बांग्लादेश में, आज बांग्लादेश में कोई फाजिल अहमद जी, महाराज जी एक सेकंड, जानकारी नहीं फाजिल है। अहमद को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। विनोद जी रुक जाइए, बोलिए फाजिल अहमद 20 सेकंड। बीजेपी की प्रवक्ता को पूरी जानकारी नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता पर अभी मैं गया नहीं हूं, उन्होंने बोला शुरू नहीं किया आपके सवाल शरणार्थी और घुसपैठिए के अंतर को समझना होगा आपको। हमारा देश संविधान का देश है, हमारे देश में पांडे हैं। समझिए बात को, शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर है। नित्यानाथ आप हैं, को घुसपैठिया कह दे रहे हैं। भाई शरणार्थी भी हमारे देश के अंदर है, उसका आप अपमान नहीं कर सकती। तीसरी बात, गणेश जी पर अंडा चढ़ गया, कैसे मालूम हुआ कि मुसलमान नहीं चल रहा? अभी तो FIR लार्ज नहीं हुआ उसका। ठीक है, अब हो गया भावना ना के फाजिल जी, हो गया जाते हैं। हो गया फाजिल जी, हो गया। अब बोलिए एक मीता जी। 20 सेकंड और देंगे। धुबरी में 79% मुस्लिम्स है, धुबरी में 79% मुस्लिम है। तो अगर हेमंत विश्व शर्मा का सर होता तो ये है कि जितने मुसलमान देश है ना वो आपस में ही लड़ रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, जितने आतंकवादी हैं वो एक ही कौम से निकल कर आ रहे हैं। दुनिया भर में दहशत फैलाने के लिए एक ही कौम के लोग जाने जा रहे हैं। अभी हिंदू भी लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं एक ही है। कौम के लोग आपस में अपने ही देश में लड़ रहे हैं। सिख की क्या हमारा देश हमको दे दो, हमारी जमीन हमको दे दो। तो नहीं देख सकते। सनातन कभी नहीं लड़ा है सर। ये आप लोग अफवाह फैलाएंगे, एजेंडा चलाएंगे, वो नहीं चल पाएगा। अब आपने जो सवाल किया है असम को लेकर, उस पर जवाब मैं लेता हूं मीता जी से। मीता जी बोलिए। देखिए, पहले बात तो ये लोग हमेशा गलत नैरेटिव बोलता है, ये हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है। धुबरी में जो पॉपुलेशन है 79% मुस्लिम्स है वहां पे, वो हमारा कुछ बहुत एक बड़ा मुसलमानों से क्या प्रॉब्लम? सारे मुसलमान दंगा अगर वहां पे शूटिंग साइट है तो मुसलमान बचाने के लिए है। हो गया। धुबरी में जो हिंदू पॉपुलेशन जो माइनॉरिटी बन गया है वो खत्म ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। क्योंकि धुबरी में लास्ट 3 महीना से जो इंसिडेंट शुरू हो रहा है वो मैंने बार बार कह रही हूँ कि ये जो आप लोग इसको हिंदू मुस्लिम मत देखिए, इट इज अ थ्रेट, इट इज एन इंटरनेशनल थ्रेट। हम तो देखिए, हम तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, गोली चलेगी तो जो हिंदू पठानी सूट पहन के टोपी लगा करके जो दंगा कर रहा है उसको भी तो गोली लगेगी। हम तो खुश हैं इस बात से। मारो गोली, बिल्कुल गोली मारो, लेकिन जात धर्म देख के गोली मत, सारे दंगाइयों को गोली मारो। ऐसा नहीं होगा, हम लोग ऐसा करने नहीं देंगे। और बीजेपी सरकार, आप जितना भी बोले, किसी को भी देखा गया वो उसको शूटिंग साइट उसका ऑर्डर है। दुर्गा पूजा तक सभी को ऑर्डर दिया गया है। अभी तक 150 लोग अरेस्ट हो गए हैं, बहुत सारा होंगे। और इसीलिए संबंध होने के नाते FIR लार्ज है, उसको आप मुख्यमंत्री बना रही है। आतंकवादी कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। फाजिल भाई एक एक करके बोलने के लिए मैंने बोला है और इसका ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। इसका ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए फाजिल अहमद। दो FIR लार्ज है, उल्फा से संबंध है उनका, इसकी जांच ठीक है ना। कितनी बार एक ही सवाल पूछेंगे आप? एक ही सवाल कितनी बार पूछेंगे आप? जवाब वो दे रही है तो सुन लीजिए।
या आप चाहते हैं कि सिर्फ आप सवाल करते रहें, जवाब नहीं सुनेंगे? फाजिल अहमद रुक जाइए फाजिल अहमद, नहीं तो ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा मुझे। मीता नाथ आप जवाब दीजिए जो वो सवाल कर रहे हैं। उसको भी दिखा देगा, उसको शूट एंड साइड ऑर्डर चलेगा, ये आप लोग बंद नहीं कर सकते, क्योंकि असम का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारा गवर्नमेंट का हाथ में है। लोगों ने हमें डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया है और ये लोग चाहते हैं कि असम को प्रोटेक्ट करके रखे। दूसरी हमारा एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है और वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर सही में वो है। फाजिल अहमद का ऑडियो डाउन कर दीजिए। मतलब ये नहीं है कि हम आपको ऊपर दे देंगे, तो इसीलिए धुबरी प्रोटेक्शन में हमारा गवर्नमेंट का ही अपना फुल राइट है और करेंगे ही। ठीक है, ओके। वो कांग्रेस में था तो उल्फा का था। ठीक है सर, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब उन्होंने दिया। अब इतने क्यों बेचैन हो रहे हैं? और अगर कोई पठानी सूट और टोपी लगाकर हिंदू चला जाएगा और उसको गोली लग जाएगी तो आप पैनल में बैठकर खुशी मनाइएगा, जश्न मनाइएगा, अब पटाखे छोड़िएगा, लड्डू बांटिएगा। लेकिन मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए फाजिल अहमद कि अगर वो पठानी सूट और टोपी लगाया हुआ व्यक्ति मुस्लिम समुदाय का होगा तो यहां बैठकर रोएंगे तो नहीं ना? छाती तो नहीं पीटेंगे कि मुसलमान होने की वजह से गोली मार दी? पता तो जब मरे तो सिर्फ इसलिए मत रोना, इसलिए मत रोइएगा कि मुसलमान था इसलिए गोली मार दी। टोपी पहन के दंगा करने वाले और आपका जो ये प्रोपेगेंडा है वो फेल हो जाएगा। खुश है इस बात से कि गोली चलनी चाहिए। स्वामी संतोषानंद महाराज जी बोलिए। सबसे ये बात है कि आप जो कह रहे हो कि हिंदू आपका पठान सूट और टोपी पहन करके आतंकवाद फैलाने का काम, लड़ाई करने का काम, दंगा फैलाने का काम करता है, इससे बड़ा कोई शर्म की बात नहीं हो सकती है। जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक, बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक ये पढ़ता है कि जो मूर्ति पूजक हैं उनकी हत्या करना जायज है, जो अल्लाह को नहीं मानने वाले लोग हैं उनकी हत्या करना जायज है। तो याद रखना फाजिल अहमद जैसे लोग जब तक आप देश का साथ नहीं देंगे, देश में आज असम के हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा, जो लोग उपद्रवी हैं उस पर स्टूडेंट साइड का ऑर्डर है। उपद्रवी में अच्छे लोग को नहीं मारा जाएगा, अच्छे मुसलमान को मारने की बात नहीं की जा रही है। जो हमारी मूर्ति पर, जो हमारी सनातन सभ्यता की संस्कृति पर जो हमला करेगा उस पर स्टूडेंट साइड का ऑर्डर जायज है। पाकिस्तान में, ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान में अल्लाह के बारे में गलत कहने पर जीवन भर जेल में रहता है। अब भारत देश में मंदिर पर हमला करोगे, मूर्ति पे अंडा फेंकोगे, अगर ऐसा करोगे फाजिल अहमद ध्यान रखना, अगर जिस दिन सरकार पूरी ताकत से जो कार्य कर रही है वो बहुत अच्छा कर रहा है। फाजिल अहमद जैसे लोग आप ये क्यों नहीं कहते हो अपनी मानसिकता को बदलें? राजनीतिक विशेषज्ञ आपका हम सम्मान करते हैं, मगर आप सम्मान करें हमारी संस्कृति का, आप सम्मान करें सनातन धर्म का। आप भी हमारे पिछड़े लोग हैं, आप भी हमसे उससे आप जो हो उसके पहले सनातन ही थे। सनातन का सम्मान करो, कल्याण होगा। सनातन का कल्याण नहीं, सनातन का सदा कल्याण रहा है। सनातन का सम्मान दें, आपका यश बढ़ेगा। सनातन को नहीं अपनाएंगे, नहीं सम्मान देंगे। ठीक है महाराज, हिंदू भाई से पैसा बहुत देर से जगदीश शर्मा उंगली उठाकर बैठे हुए हैं। उसका भूत एक बात फाजिल अहमद जी ने कही, इस बात से रुक जाइए ना, एक सेकंड। फाजिल अहमद जी ने एक बात कही है कि ऐसे सैकड़ों केस दर्ज हैं जो हिंदुओं के खिलाफ दर्ज हैं, लेकिन ये सुन लीजिए 140 करोड़ का देश है, यहां सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है, तो इस देश में जो मुकदमे दर्ज होते होंगे उसमें बड़ी संख्या हिंदुओं की होती होगी। लेकिन जहां तक बात आती है आतंकवाद और उपद्रव फैलाने की, सुन लीजिए फाजिल अहमद, जहां तक बात आती है आतंकवाद और उपद्रव फैलाने की, तो हमने देखा है कि जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त कैसे एक नैरेटिव सेट किया गया हिंदू और सनातन के खिलाफ, कैसे कुछ लोगों को आतंकवाद की जाल में फंसाकर साजिश के तहत जेल भेजा गया, उनको उनकी हालत यह कर दी गई कि वो उठने और चलने लायक नहीं बचे। लेकिन कोर्ट ने जब उनको छोड़ दिया तो आप लोगों ने कहा कि बीजेपी की सरकार आ गई इसलिए कोर्ट ने छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि आप लोगों का विश्वास न कोर्ट पर है, न सरकार पर है, न सिस्टम में है, न संविधान में है।
अपील जगदीश शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, आपकी सरकार के वक्त में मेरे पास पूरी फहरिस्त है, मैं बता दूंगा कहां कहां शूट एंड साइट का ऑर्डर आया। आपके सरकार के वक्त में इस देश में इमरजेंसी लागू हुआ, आपके सरकार के वक्त में इस देश में सारे संवैधानिक अधिकार लोगों से छीन लिए गए, लेकिन एक प्रदेश में, एक जिले में अगर शूट एंड साइट का ऑर्डर है तो आप लोग कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। कैसे सर? विद्यानाथ झा जी, आपने ठीक कहा। क्या जनता को ना तो सरकार पे भरोसा, ना कोर्ट पे भरोसा है, सारे हालात ऐसे हैं। मैं एक छोटी सी बात करूंगा। हमारे विनोद भाई बैठे हैं, मीता बहन बैठी है, महामंडलवर्ती बैठे हैं। उस मेघालय में एक बगली बॉर्डर है, बगली बॉर्डर। आप जाके जाके देख लीजिए, हमारी जब फोर्स है, हमारी जब सेना को भरोसा नहीं है ना, खुला रास्ता रोज इस देश को तो पूरा भरोसा है ना, जो वहाँ बांग्लादेश से लोग आते हैं, अगर आप उनको रोक देंगे, मैं बोल रहा हूँ, अबे खामोश, मैं बोल रहा हूँ भाई, बीच में भरोसा है, न्याय बीच में बोल पड़े। विद्यानाथ जी, विद्यानाथ जी, क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूं कि 4 मिनट बचा हुआ, मैं चाहता हूं एक मिनट सबको मिल जाए। जगदीश शर्मा एक मिनट बोलेंगे, उसके बाद विनोद बंसल, उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ, मीता जी बोलेंगी। मैं तो यही कह रहा हूँ, पहले जगदीश शर्मा, मीता जी रुक जाइए 1 सेकंड, जगदीश शर्मा को बोलें। 1 मिनट में मेरा भी नाम तो यही कह रहा हूँ। मैं तो इतना ही कह रहा हूं, अगर बांग्लादेश से ये घुसपैठी रोक दिए जाते तो आज ये हालात और गोली मारने के ऑर्डर नहीं दिए जाते। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार फेल हो रही है और यहां शोर मचा रही है और देश सब समझ रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। जो कांग्रेस का समय से घुसपैठिए आ चुके थे, आपका कांग्रेस का सीएम तरुण गोगोई, उन्होंने खुद असेंबली में ये बोला था कि 30 लाख इलीगल बांग्लादेशी असम में घुस गए हैं। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, आपका ही सीएम ने ये भाषण दिया था। मतलब कांग्रेस का समय में इतना घुसपैठियों को आने दिया और उनको डिपोर्ट कौन कर रहा है? अभी बीजेपी का सरकार में। आप लोगों को जब घुसपैठिया आता है, क्यों आता है उसको लेके आपको प्रॉब्लम है। जब घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको डिपोर्ट करते हैं, तब आप कहते हैं क्यों करना है। आप बोल दीजिए। और यहाँ पे कोई क्वेश्चन कर रहा था, एक भी असम में एक भी हिंदू इलाका में या हिंदू लोगों ने मुस्लिम इलाके में जाके ऐसा कुछ किया है जैसे उन्होंने ईद में बात यह है कि अगर हिंदुओं को, देश के बाहर के हिंदुओं को भारत की नागरिकता सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि उनको शरण मिल सके, तो आप लोगों को दिक्कत होती है। जगदीश शर्मा जी, अगर घुसपैठिया देश में घुस गया है, उसको बाहर निकाला जा रहा है, तो आपको दिक्कत हो रही है। आप चाहते हैं कि घुसपैठिया भी वोटर आईडी कार्ड लेकर चलें, वोट डालें, ताकि कुछ राजनीतिक पार्टियों की सरकार देश में बन सके। लेकिन इस देश के लिए अगर आप लोग सोचते हैं तो ना आप लोग घुसपैठियों के लिए सोचेंगे, ना उन लोगों को वोटर आईडी कार्ड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए उसके लिए सोचेंगे, और ना ही आप लोग इसकी वकालत करेंगे कि भाई अगर धुबरी में शूट एंड साइट का ऑर्डर जारी हो गया है तो इसलिए हो गया है कि वहां पर एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। विनोद बंसल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आखिरी 30 सेकंड बचा हुआ है सिर्फ। विनोद जी बोलिए। हाँ, देखिए विनोद जी बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोल पाएगा। विद्या जी, आपने बड़ा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है कि ये सारे के सारे मुसलमानों के पैरोकार, वास्तव में ये इन्होंने सर्टिफाई कर दिया कि जितने भी उपद्रवियों देश के पैरोकार हैं, देश इनको सबसे ज्यादा पीड़ा उन्हीं की हो रही है कि उपद्रवियों को गोली को चला रहे हैं। ये सारे के सारे उपद्रवी मुसलमान होते हैं, ये प्रूफ हो गया। मुसलमानों की पीड़ा उनको इस बात से नहीं हो रही है आखिरकार जिस तरह से हम भेष बदल करके लोगों को मारते हैं, तो वैसे हिंदू क्यों नहीं भेष बदल के मारता? ये इस तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश भी करते हैं। ये इस्लामिक जिहादी तत्व जो है ना जी, वास्तव में वो उन उत्पातियों को न सिर्फ बचाने का काम कर रहे हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.